जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है और कल आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कल आपके जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपके मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है ना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियां के किस क्षेत्र में अंतर्गत आती है। तो बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियां के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है आपके, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, ये आपके आती है तृतीय क्षेत्र के अंदर। किसके? तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, तो उसका उद्देश्य आपके क्या था। बिल्कुल, उसका उद्देश्य था आपके तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना। बिल्कुल सत्य वह आपका आंसर है। सूर्य का चक्कर लगाने वाला है सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं। तो 8 ग्रहों के जो निश्चित पथ होता है तो उस पथ को किस नाम से जाना जाता है आपके, क्या होगा इसका राइट आंसर है। उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके, क्या नाम है उस चोटी का। बिल्कुल, उसका नाम है सेडल पीक। क्या होगा? सेडल पीक। एकदम सत्य आपका आंसर है। निम्न में से किस स्थान पर सतलज, रावी, चिनाब एवं झेलम नदियां सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिलती है। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका राइट। बिल्कुल, मिठन कोट। क्या हो जाएगा? मिठन कोट। डंकन पास के मध्य स्थित है। तो क्या मतलब डंकन पास के मध्य स्थित है, तो किसके मध्य स्थित है आपके। बिल्कुल, ये आपके है दक्षिण एवं लघु अंडमान। क्या होगा? सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। बिल्कुल सत्य है। भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारतीय संसद में कितने सदन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो बताओ मेरे साथी क्या होगा। तो आपके सदन है 2। कितने हैं? सदन है आपके 2। बिल्कुल सत्य। अनुच्छेद से संबंधित ये क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है। तो किससे? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो। आपातकालीन उपबंध, संशोधन प्रक्रिया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। क्या होगा? किससे संबंध है आपके? अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा है। बिल्कुल, संशोधन प्रक्रिया। क्या होगा? संशोधन प्रक्रिया। बिल्कुल सत्य है। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक के बारे में पूछा गया है। तो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था आपके, वो था आपके बाबर। कौन था? बाबर था। बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों द्वारा किलकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे आपके? बिल्कुल, वे कहलाते थे आपके केलिको। क्या कहलाते थे? केलिको। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये आंसर मेरे सभी साथी को आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करना, करो या मरो का नारा आपके किसने दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, महारत्न से संदर्भित समूह है। तो महारत्न के बारे में पूछा गया है, तो उससे संदर्भित समूह कौन सा है आपके। सारे ऑप्शन पढ़ लो, 5 सेकंड का समय आपके पास। एक बार सभी ऑप्शन नज़र से निकालो, क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। बिल्कुल सत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो किसमें प्रयोग आपके नहीं होता, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। किसके अंदर ये प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपके एरोसोल फुहारे के अंदर प्रयोग नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन जिन भी साथियों ने बताया उनका एकदम राइट होने वाला है। निम्न में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। तो सिरके का प्रमुख घटक के बारे में पूछा गया है, तो सिरके का प्रमुख घटक इनमें से कौन है आपके, कौन से ऑप्शन इसमें राइट होगा बताओ। बिल्कुल, वह है आपके एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। निम्न में से कौन
केशुरुकी प्राणी नहीं है, तो केशुरुकी प्राणी के नहीं है तो कौन नहीं है इनमें से? बिल्कुल वो आपके घोंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोंघा, यानी बी ऑप्शन आपके एकदम राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी अस्थि मानव के कान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी है जो आपके मानव के कान का हिस्सा नहीं है? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बी ऑप्शन, सुतनक। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके एकदम में राइट हो जाएगा। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है, तो उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है आपके? अच्छे से ऑप्शन देख लो, उसके बाद में बताओ उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है आपके? बिल्कुल ये होती है आपके स्थितिज तथा गतिज, दोनों ऊर्जाएं उसके अंदर होती है। बिल्कुल सत्य है। हॉर्स पावर क्या है? तो हॉर्स पावर क्या है? आप देखते हो कि कोई भी गाड़ी है उसके अंदर ये इतने एचपी की है, बताओ एचपी क्या है? क्या होती है एचपी? बिल्कुल एचपी क्या है मेरे साथी सभी बताओ? बिल्कुल ये आपके 746 वोट। बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन आपके राइट हो गया। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? कौन सा ऑप्शन राइट है? बिल्कुल वे आपके है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा देश बीरे को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा देश है, उस देश का क्या नाम है? बिल्कुल उस देश का नाम है आपके एथियोपिया। क्या नाम है? एथियोपिया। निम्न में किसे यूएसए का उपराष्ट्रपति चुना गया है? तो किसे चुना गया आपके? बिल्कुल कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को। जनवरी 2021 में किस राज्य द्वारा स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की गई थी? तो जनवरी 2021 में किस राज्य द्वारा आपके स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की गई थी? किस राज्य द्वारा की गई थी? बिल्कुल ये आपके ओडिशा राज्य द्वारा की गई। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है? तो एक बग क्या होता है? बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। बिल्कुल सत्य है। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो मनप्रीत सिंह आपके ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल ये आपके हॉकी से जुड़े हुए हैं। किससे? हॉकी से जुड़े हुए हैं। आज का और अंतिम क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। उससे पहले आपके ये क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ओलिवियर ट्वीट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे सभी साथी को 5 सेकंड का समय, आराम से सोच विचार के फिर बताओ ओलिवर ट्वीट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो कौन है बताओ मेरे साथी? बिल्कुल उनका नाम है चार्ल्स डिकेंस। क्या नाम है? चार्ल्स डिकेंस। मिलते हैं आपको अगला क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।